अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेके मैं मज़ेदार से बीफ मखनी की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो आप लोगों ने इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले आप लोगों को बोनलेस बीफ चाहिए होगा तकरीबन 1 केजी। इसके अलावा इसके हम लोग शामिल कर देंगे एक बड़े साइज़ का स्लाइस में कटा हुआ प्याज, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेंगे और इस तरह से हम लोग चॉप करके ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसके अलावा इसके हम लोग शामिल कर देंगे पानी तकरीबन 2 कप। पानी की क्वान्टिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद अब आप लोग इसे एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून इस तरह से भरकर ऐड कर दें। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसे आप लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसका मीडियम फ्लेम पे बॉईल आने का वेट करना है। बॉईल आने के बाद अब आप लोगों ने इसे कवर करके विसल स्टार्ट होने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, या फिर आप लोग इसे इतना कुक करें कि आप लोगों का गोश्त जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो नेक्स्ट स्टेप में जी आप लोगों ने ग्राइंडर में सबसे पहले ऐड करनी है 1 से 2 दालचीनी की स्टिक, 1 से 2 बड़ी इलायची, 2 से 3 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग ऐड कर दें और इसके अलावा इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे काजू तकरीबन 18 से 20, साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे पुदीने के पत्ते तकरीबन 12 से 14 ऐड कर दें और इसके अलावा इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे 2 से 3 हरी मिर्चें। फ्रेश धनिया ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून और इसके अलावा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी तकरीबन 1/4 कप। अब आप लोगों ने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड करना है ताकि इसका एक थिक सा पेस्ट तैयार हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया और पेस्ट है हमारा बिल्कुल तैयार। तो यहाँ पे देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, गोश्त हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब इसमें हम लोग ऑयल ऐड कर देंगे तकरीबन हाफ़ कप। ऑयल ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है हाई फ्लेम पे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि इसका पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और इसकी अच्छी तरह से भुनाई भी हो जाए। हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे दही तकरीबन हाफ़ कप। दही ऐड करने के बाद अभी जो हम लोगों ने पेस्ट तैयार किया था वो हम लोग ऐड कर देंगे। अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और याद रखें जब आप लोग ये दही और ये पेस्ट ऐड करें तो आप लोगों ने इसकी फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर देनी है। उसके बाद अब आप लोग इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने अगेन इसकी फ्लेम जो है मीडियम कर लेनी है। अब इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे मसाले। तो कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून, तिक्का मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा इसके हम लोग ऐड कर देंगे धनिया पाउडर तकरीबन 1 टेबलस्पून। अब आप लोगों ने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, या फिर आप लोग इसे इतना कुक करें कि इसका ऑयल जो है सेपरेट हो जाए और दही का पानी जो है अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो यहाँ भी देखिए तकरीबन ऑयल जो है सेपरेट हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे टेट्रा पैक क्रीम तकरीबन 1/4 कप। टेट्रा पैक क्रीम आप लोग कोई भी ले सकते हैं, जो भी आप लोगों के पास इजीली अवेलेबल हो आप लोग वो ऐड कर लें। याद रखें जब आप लोग इस तरह से क्रीम ऐड करें तो आप लोगों ने इसकी फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। फ्लेम ऑफ करके क्रीम ऐड करके अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें और इसके बाद अब आप लोगों ने इसे अगेन तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करना है ताकि इसका ऑयल जो है सेपरेट हो जाए। 2 से 3 मिनट इसे कुक करने के बाद अब इसके हम शामिल कर देंगे गरम मसाला तकरीबन 1 टीस्पून। फ्रेश धनिया ऐड करेंगे चॉप किया हुआ हस्बे ज़रूरत। यहाँ पे जी हमारी हांडी है बिल्कुल तैयार। तो अब आप लोग इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो आइए चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो यहाँ भी देखिए मज़ेदार से बीफ मखनी हांडी है बिल्कुल तैयार। बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी आज आप लोगों ने रेसिपी सीखी थी। आप लोग इसे इस तरह से सर्व करते हुए बटर ऐड कर लें, या फिर आप लोग इसके ऊपर मक्खन ऐड कर लें। इसके साथ जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना कि आप लोगों की रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे रखिए दुआ में याद।